बेटे आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमने बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखे और हमने ये देखा कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है काफी सारे बनते हैं। क्या सारे के सारे जो रिजोनेंस हाइब्रिड है उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, या क्या सबकी कंट्रीब्यूशन या सबकी स्टेबिलिटीज क्या सेम होती है? आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि स्टेबिलिटी सेम होती है कि नहीं होती। क्लियर? और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे आज रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ resonating structures towards resonance hybrid जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिजोनेंस हाइब्रिड किसकी ज्यादा किसकी कम है, हम इसके बारे में पढ़ने की करेंगे आज थोड़ी सी कोशिश। ठीक है बच्चों, जस्ट अ सेकंड। ओके बेटा, इसको हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात भी करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का नाम भी दे सकते हैं कि ये बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटीज है। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो प्यारे बच्चों, इसमें जिस ऑर्डर में मैं चलूंगा आपने उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। बेटा ऑर्डर को आगे पीछे करोगे ना तो डेफिनेटली आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी ऑर्डर में चलना है। बुक्स में इस तरह ऑर्डर में नहीं दिया जाता। ठीक, बुक्स में क्या किया, आपको सारे रूल दे दिए गए, लेकिन आपको समझ नहीं आता किस ऑर्डर में देखना है, तो उससे गलती हो जाती है। तो आपने जो ऑर्डर मैं फॉलो करूंगा उसी ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स contribute more than charged structures। चार्ज स्ट्रक्चर के बजाय जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ करती है। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है। अब आप बताओ क्या इसमें आपको कॉन्जुगेशन दिख रही है? इज देयर एनी कॉन्जुगेशन इन दिस? डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनने वाला है? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाने वाले हैं कि यहां नेगेटिव है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव है, और या फिर हम इसके ऑपोजिट चल सकते हैं, यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव। ये तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन तीन में हमें यह देखना है कि जो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, रिजोनेंस हाइब्रिड तो ये होगा, और इस रिजोनेंस हाइब्रिड में किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, या हम ये जानना चाहते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसमें से। तो मान लो मैं इसको नंबर दे देता हूं, से दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सी, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेटा 1 की कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 2, और 2 और 3 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें चार्ज दोनों में है,
दोनों में चार्ज की दूरी बराबर है, दोनों में बाकी सब कुछ बराबर है, तो 1q की न्यूट्रल है। 1q पहले लिखा बिकॉज 1 इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ चार्ज स्ट्रक्चर्स, यानी स्टेबिलिटी न्यूट्रल स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। बोलो बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट बेटा, जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूं ना, 99% बच्चे ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं। और होता क्या, पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 99% इसी पे ही क्वेश्चन आता है, इसी चीज पे क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक, इसको ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे देखना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, हमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर देखना है। more are the number of covalent bonds, more is the contribution या more is the stability. More are the number of covalent bonds. covalent bonds, जितनी ज्यादा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर होगा, more are the number of covalent bonds, more is the contribution, or you can say, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोर इज द स्टेबिलिटी। अब देखो बेटे, हमें इसमें ना नंबर ऑफ बॉन्ड गिनते समय पाई बॉन्ड गिन लेनी चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो उतने रहने, सिग्मा बॉन्ड तो शिफ्ट होने ही नहीं है। देखो रिजोनेंस में शिफ्ट कौन होता है बेटे, रिजोनेंस में शिफ्ट होते सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिजोनेंस में शिफ्ट होते पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पाई बॉन्ड का नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का नहीं रहता ज्यादा या कम, सिग्मा बॉन्ड उतने ही होते हैं। ये जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें 1 इसलिए भी ज्यादा हो सकता था, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो बेटा अगर पाई बॉन्ड गिन लोगे, वहीं से नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाएंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में सेम रहने हैं। हाँ, अगर आपके सारे स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड सेम आते हैं तो आप सिग्मा देख सकते हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब, मोर आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, या मोर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर। और 99% बच्चे इसको देखते ही नहीं है और आगे चल पड़ते हैं, और उससे गलती हो जाती है। तो बेटा आपने नहीं करना, आपने पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर देख लेना, न्यूट्रल के बाद अगले स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लेने हैं, अगर वो बराबर हुए तो अगला स्टेप कर लेते हैं। तो बेटा सेकंड स्टेप समझ में आया? ये जो ऊपर वाला है, इसमें हम 1 इज मोर स्टेबल देन 2 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, ठीक। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर की बात करें, मोर आर द कंप्लीट ऑक्टेट्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर आर द कंप्लीट ऑक्टेट्स, कंप्लीट ऑक्टेट्स, more are the complete octets, more is the stability या more is the contribution। बेटे जहां पे क्वेश्चन आ जाए ज्यादा स्टेबल कौन सा है या ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन सा, एक ही बात होती है, मोर कंट्रीब्यूशन का मतलब हम यही मान के चलेंगे मोर स्टेबिलिटी। क्लियर हो गई बात? तो मोर आर द कंप्लीट ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होंगे, उसमें बेटे हमारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे बेटे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, से मैंने ऐसे बनाया R C डबल बॉन्ड O और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ लोन पेयर। नाउ बेटे मैंने आपको एक स्पेशल तरह की कॉन्जुगेशन बताई थी ना, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो यहां पॉजिटिव में वेकेंट ऑर्बिटल होगा, यहां लोन पेयर होगा, सो कॉन्जुगेशन तो है, और कॉन्जुगेशन की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, ठीक। तो इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा बेटे, वो कुछ ऐसा बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड देयर आर 2 पेयर्स, मतलब देयर इज 1 पेयर नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस। इसमें आप कार्बन के आसपास जरा इलेक्ट्रॉन गिने, कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन गिने, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका 6 है। और यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ऑक्सीजन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इधर आ जाओ, इधर कार्बन के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आसपास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आसपास है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको स्ट्रक्चर 1 बोलता हूं, इसको स्ट्रक्चर 2 बोलता हूं, तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में हमारे पास दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहां पे एक कंप्लीट है। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी 2 की 1 से ज्यादा होगी, कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी 2 की 1 से ज्यादा होगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, मोर नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स। बोलो बेटे, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अगली बात करते हैं। अब मान लो ऑक्टेट भी सभी में बराबर हो गए, ऑक्टेट में सभी में बराबर हो गए, तो फिर चौथा पॉइंट देखो बेटे, सबसे पहले न्यूट्रलिटी देखी, फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखे, फिर कंप्लीट ऑक्टेट देखे। अगली बात हम देखेंगे चार्ज सेपरेशन। मोर इज द चार्ज सेपरेशन, मोर इज द चार्ज सेपरेशन, more is the charge separation, more is the charge separation, lesser is the stability, lesser is the contribution या stability। मैंने कहा जहां contribution less का मतलब उसकी stability कम होना। सर ये चार्ज सेपरेशन क्या होती है? देखो बेटे, इसको समझाने की मैं करता हूं कोशिश। मान लो दिस इज द स्ट्रक्चर वी है, ये बेटे बोलो, क्या यहां पर क्या रिजोनेंस हो सकती है? क्या कॉन्जुगेशन है? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सारी जगह है। अब पहले हमने स्ट्रक्चर इसके बनाने की कोशिश की, तो यहां के इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन की तरफ और ये वाले इलेक्ट्रॉन आए यहां पर। तो इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना बेटे? अगला स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह का। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। ये दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, ठीक है जी, पॉजिटिव की तरफ। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, O नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब यहां के इलेक्ट्रॉन आगे गए तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देखो बेटे, अगर मैं इनमें बोल दूं कि 1 2 और 3 और बोला इनकी कंट्रीब्यूशन बता दो या इसमें स्टेबिलिटी बता दो, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम है उसको बता दो, तो बेटे वेरी सिंपल है। हमारे पास 1 जो है वो सबसे ज्यादा है। रीजन 2 है, एक तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर भी ज्यादा, स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा। अब इन दोनों में चार्ज है बेटे, यहां पे चार्ज के बीच का डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम है, यानी चार्ज सेपरेशन कम है। चार्ज सेपरेशन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होना, उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहां लेस चार्ज सेपरेशन है और यहां मोर चार्ज सेपरेशन है, यानी यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा दूर है, यहां थोड़े पास हैं, तो यहां चार्ज सेपरेशन कम है, यहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव तो लैला मजनू होते हैं कि नहीं, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर उनको दूर ले जाना पड़ा तो भैया एनर्जी लगेगी, है ना? एनर्जी लगेगी तो एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए जितनी चार्ज की सेपरेशन ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव में जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, उतना समय लेना स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कम रहेगी। तो इस वजह से फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड। फर्स्ट क्यों है बेटा? अगर कोई पूछे फर्स्ट क्यों है, बोलना स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। सेकंड क्यों है? लेस चार्ज सेपरेशन है, लेस चार्ज सेपरेशन।
और थर्ड लास्ट में है क्योंकि चार्ज की सेपरेशन ज्यादा है. सो मोर इज चार्ज सेपरेशन, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. एंड व्हाट इज चार्ज सेपरेशन बेटे? बेटे चार्ज सेपरेशन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस होना. तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, क्विकली. वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल. अंगद, आपने पूछा है बाय, तो बेटा देखो हमारे पास फर्स्ट न्यूट्रल है, सेकंड में चार्ज की सेपरेशन है, थर्ड में भी चार्ज की सेपरेशन है, लेकिन सेकंड में चार्ज सेपरेशन कम है, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कम है, और थर्ड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, यानी उसका बीच का डिस्टेंस ज्यादा है. तो मोर इज द चार्ज सेपरेशन, लेसर इज द स्टेबिलिटी. बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब आ जाओ अगली बात. अगली बात है पांचवी. अब अगर चार्ज सेपरेशन है ही, तो नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. क्या बोला? कि नेगेटिव चार्ज should reside on more electronegative element, and positive charge must reside on more electropositive. कंप्लीट कर लेना इसको कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे. जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं. मान लो मेरे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, NH डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ओवर हियर. ठीक है जी. नाउ इज देयर एनी कॉन्जुगेशन ओवर हियर? क्या यहां पे कोई कॉन्जुगेशन है? ऑब्वियसली यहां पे कॉन्जुगेशन है. दैट इज नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज. तो बेटे यहां के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां जाएंगे, जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे. तो अगला स्ट्रक्चर जो मेरे पास इसका बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, NH, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड की जगह यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास. अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान दें, इन दो स्ट्रक्चर में ध्यान दें, तो बेटा ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है. अब यहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नाइट्रोजन पे ठीक रहेगा देन दैट ऑफ कार्बन. यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है. तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलर देन दैट ऑफ कार्बन. इसलिए 2 की कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 1. 2 की कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 1. बोलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? तो लाइन वाइज इन पांचों पॉइंट को मैंने कहा ऊपर नीचे नहीं करना. ऊपर नीचे करते तो क्या होता सर? क्या फर्क पड़ता? देखो बेटे, मान लो बच्चे ने ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखा, कंप्लीट ऑक्टेट वाला ध्यान में नहीं रखा, और ध्यान रखा कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए था, और फिर इस स्ट्रक्चर को लगाने लग गया. अब इसमें पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन व्हिच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है. क्या करना है? फर्स्ट को मोर स्टेबल देन क्या कर देना है? सेकंड, है ना? क्योंकि ये वाला पॉइंट उसने पहले ले लिया तो गलती हो गई, क्योंकि पहले कंप्लीट ऑक्टेट देखने थे. इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, इन ऑर्डर्स को, ये जो ऑर्डर में लिखवा रहा हूं, ये ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करना है. अगर आपने ऑर्डर ऊपर नीचे किया तो टाइम फिक्स हो जाएगी मेरे भाई. फिर मत बोलना कि गड़बड़ हो गई. समझ में आ गई? तो सबसे पहले न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक, सबसे पहले न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है जी. दूसरे नंबर पर मोर आर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. तीसरे नंबर पे कंप्लीट ऑक्टेट्स. चौथे नंबर पे चार्ज सेपरेशन. पांचवें नंबर पे नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब ना वो जस्ट भैया जो है वो मेरे से पूछ रहे, सर जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई वो ही नहीं होती है, वो तो हाइपोथेटिकल होते हैं, देन व्हाई दे कंट्रीब्यूट. यार
पता क्या, पिछला भी कुछ दिमाग में रख लेना चाहिए इंसान को, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं ये हाइपोथेटिकल है और इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी या रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक, मैंने बोला था कि कोई कोई बेटा जो होता है वो अपने बिल्कुल बाप की तरह दिखाई देता है, कोई कोई बेटी बिल्कुल मम्मी की तरह दिखाई देती है। किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, किसी की कंट्रीब्यूशन कम होती है, पर ना तो जिसकी शक्ल अपनी मम्मी से मिलती है वो पूरी मम्मी नहीं है, वो नहीं है, वो अलग है, उनकी बेटी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनकी मम्मी, बट कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो ऐसे ही हमारे पास रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या है, कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि रिलेटिवली अगर इन स्ट्रक्चर में से कोई हमें स्टेबल ज्यादा बताना है तो कैसे बताएं। गॉट इट? तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होती है, एग्जिस्ट कोई नहीं करता है। समझ में आई बात? तो ये हो गए पांच पहले रूल्स, लेकिन छठा रूल, अब सिक्स रूल, बेटा इसको मिटा दूं मैं। सिक्स्थ रूल, तो बेटा जरा सिक्स्थ रूल देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वन यही वाला रूल है, सिक्स्थ वन, और ये छठे नंबर पे लगना है। ठीक, देखो बेटे, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट atoms make the structure least stable, make the structure least stable or least stable or least contributing। स्टेबल तो कुछ नहीं, मतलब हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग, उसको स्टेबिलिटी ऐसी बोल दिया जाता है। ठीक, तो अगर लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे हो, यानी दो पॉजिटिव एडजेसेंट पे हो गए, ठीक, दो पॉजिटिव एडजेसेंट पे हो गए, या फिर दो नेगेटिव एडजेसेंट पे हो गए, या फिर एक नेगेटिव और एक लोन पेयर, वो भी तो एक तरह से रिपेल ही कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव एक लोन पेयर वो भी एडजेसेंट पे हो गए, तो वो हमारे पास लीस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर एडजेसेंट एटम जो होते हैं उसमें लाइक चार्जेस हो जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। जैसे बेटा देखो, मान लो मेरे पास ऐसा है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहां पे CH मान लो पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर? या फिर ऐसा कर लें, चलो ऐसे ही कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमने बोल दिया, कोई इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया, वैसे ही हमने बोल दिया कि इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हमने बोला जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए बाई चांस, है ना, ये एक वैसे बनाया है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है। अब इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट एटम पे है, तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनमें सबसे कम, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक, हम कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, पर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऐसा मान लिया हमने। ठीक, तो भी हम ये बोलते जहां पे आपके पास एडजेसेंट एटम पे सेम चार्जेस हो जाए। वो सेम चार्जेस कौन कौन से होते हैं, या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ में आ जाए, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव साथ में आ जाए एडजेसेंट, या फिर नेगेटिव और लोन पेयर पास आ जाए। ठीक, ये अगर एडजेसेंट एटम पे होंगे तो ये लीस्ट स्टेबल होंगे। जब कभी क्वेश्चन ये आ जाए ना कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन है, तो सबसे पहले यही देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे है तो लीस्ट स्टेबल होगा ही होगा। IIT में क्वेश्चन आया था इस पे ना, तो उसमें क्या था, लीस्ट स्टेबल पूछा था। तो लीस्ट स्टेबल पूछा तो उसमें चार्ज पॉजिटिव जो थे वो एडजेसेंट एटम पे थे। गॉट इट और नॉट? तो ये 6 पॉइंट्स है जिनको लेके आप कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या देखेंगे, मैंने बोला ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए।
दूसरे नंबर पे गिनेंगे कोवलेंट बॉन्ड, जिसके कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे देखेंगे कंप्लीट ऑक्टेट्स, कंप्लीट ऑक्टेट जिसके ज्यादा है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए। कंप्लीट ऑक्टेट वैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही हो जाता है सॉल्व ज्यादातर जगहों पर फिर भी देखना हो तो तीसरे नंबर पे कंप्लीट ऑक्टेट्स। चौथे नंबर पे देखेंगे चार्ज सेपरेशन। पांचवें नंबर पे देखेंगे अगर चार्जेस हैं, चार्जेस की सेपरेशन है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, अगर लाइक चार्जेस चार्ज एडजेसेंट एटम पे हो, दो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे हो या नेगेटिव और लोन पेयर एडजेसेंट एटम पे हो तो बेटा उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे लीस्ट हुआ करती है। तो फटाफट बोलो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलने का। सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करें जरा। ये क्वेश्चन किसी समय आईआईटी में पूछा गया था, ठीक, कि ये जो एडवांस पेपर उस समय मेंस जो होता था उसके बाद एडवांस जो होता था, ठीक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखो हमें बोला गया कि नीचे चार स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं, फॉर्मिक एसिड के चार स्ट्रक्चर बना रहा हूं और बोला इसको कंट्रीब्यूशन के ऑर्डर में लगाना है। ठीक, पहला स्ट्रक्चर था फॉर्मिक एसिड का HC डबल बॉन्ड OH, ये पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया गया था HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O 1 पॉजिटिव H, ये दूसरा स्ट्रक्चर था। तीसरा स्ट्रक्चर था HCO नेगेटिव पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, और ये स्ट्रक्चर था चौथा HCO पॉजिटिव नेगेटिव OH। ठीक है जी, सो दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, और आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और या फिर आपको इसको ऐसे लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। क्विकली करके दिखा दो। शाबाश अंगद, गुड बेटे। यतिन वेरी नाइस बच्चे। आर्यन करेक्ट, यथार्थ गलत है बेटा। नितिमा करेक्ट, यशवंश करेक्ट, स्नेहा करेक्ट, वेदांश करेक्ट, साक्षी करेक्ट, सात्विक करेक्ट, खुशी भी करेक्ट, यथार्थ अभी सही आया, अर्नव सही, करण सही, प्रीति सही, भूमिका सही। हाँ, अब मैक्सिमम बच्चों ने, सभी ने सही आंसर दे दिया। देखो बेटे, इसमें और इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनके मुकाबले ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस है, ओजस का गलत है। ये इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड का नंबर इन दो से ज्यादा है, तो कोवलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोवलेंट बॉन्ड के बाद हम देखते होते हैं ना, पहले न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तो न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर वन वाज न्यूट्रल, ठीक, तो वन की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। उसके बाद हम देखते थे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो सेकंड में कोवलेंट बॉन्ड इनसे ज्यादा थे, सेकंड ज्यादा हो गया, ठीक। अब रह गई बात चार्ज सेपरेशन, दोनों में बराबर है, ठीक। कंप्लीट ऑक्टेट दोनों में बराबर है, मतलब जितने ऑक्टेट उसमें है उतने ही ऑक्टेट उसमें है, ठीक। तो कंप्लीट ऑक्टेट बराबर है, चार्ज सेपरेशन बराबर है हमारे पास, पर अब नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज ऑन ऑक्सीजन, सो थर्ड इज मोर देन दैट ऑफ फोर्थ, तो ये ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ, पहले न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट जो था दैट वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। सेकंड वाज बेस्ड ऑन मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स,
ठीक, थर्ड was based on what? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि बाकी के 2 पॉइंट बराबर थे। तो अगर तुम इसको जंप करोगे तो बेटा गलत होगा ही होगा, अदरवाइज गलत हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन जज द स्टेबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं आपको स्टेबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर जज करना आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, यस और नो। परसों के टेस्ट में खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक, अलग अलग तरह के। अगर ऑर्डर स्किप किया तो गलत है। तो परसों इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बेटा संडे वाले टेस्ट में, ठीक। तो ऐसे करके 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है और उससे आपका रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक। तो ये था कंट्रीब्यूशन या रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब रेजोनेंस समझ में आ गई आपको, ठीक, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गए, ठीक, उसके कंडीशन समझ में आ गई। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस तुम्हें करवा रहा हूं, ठीक, अगले लेक्चर में